मान लो ये लाइन है, आपको इसको छोटा करना है। अब दिमाग लगाना है कि आपको इसको छोटा कैसे करना है। इसको छोटा करने के लिए एक तो आप इसको मिटा सकते हैं, रबड़ से मिटा सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इसको रबड़ से इसलिए नहीं मिटा सकते क्योंकि ये पेन से, बॉल पेन से खींची हुई लाइन है। ये बिल्कुल उसी की तरीके से है जैसे आपका कोई कंपटीटर है, आपका कोई प्रतिद्वंदी है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वो उसने कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, कुछ सफलताएं अर्जित की है, और सफलताओं के वजह से वो फेमस है इतना। अब आपको इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए इसको आप मिटा नहीं सकते, आप इसके पैर नहीं खींच सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप इसका बुरा करने की कोशिश करें। अगर आप इसका बुरा करने की कोशिश करेंगे, आप इसको रबड़ से मिटाने की कोशिश करेंगे, तो ये लाइन ख़त्म होगी कि नहीं होगी, ये मिटेगी कि नहीं मिटेगी, आपका रबड़ ख़त्म हो जाएगा। और रबड़ ख़त्म होने के साथ साथ आपका ये जो है, ये व्यक्ति है, ये जो लाइन है, ये पूर्ण रूप से तो नहीं मिटेगी, लेकिन आंशिक रूप से थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है इसके ऊपर अगर आप रबड़ घिसते हैं। इसका एक ही ऑप्शन है, अगर ये लाइन अगर इतनी बड़ी है, तो अगर इससे अगर हम बड़ी लाइन खींच दें इसके नीचे, तो ये छोटी हो जाएगी। मतलब हमारे पास में इतना दिमाग, इतना मेहनत और इतनी लगन होनी चाहिए कि ये जो लाइन हम खींच सकें, इतनी मेहनत हम कर सकें, अपना जो बिज़नेस है इसको हम बढ़ा सकें। अगर आप किसी भी इंसान को अगर छोटा करने की कोशिश करेंगे, उसके बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो बुरा करने के चक्कर में आप अपना ही रबड़ घिस बैठेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो दूसरे की जो सफलता हैं उनमें खुश होने की कोशिश कीजिए। उनमें अगर आप खुश नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल भी ये लाइन इतनी बड़ी नहीं कर पाएंगे। आपको इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। एक चीज़ आप नोट कीजिए हमेशा, मान लीजिए कि आपका ये घर है, और ये घर है आपका, इसके पास में अब कोई फेमस आदमी आ गया है, अमिताभ बच्चन आ गए हैं, उन्होंने इतना बड़ा मकान बना दिया है ना। ये आपका मकान है, ये अमिताभ बच्चन का मकान है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा मकान छोटा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इसको नुकसान करूँगा, इसको फोड़ूँगा, ये गलत है। क्योंकि आप जब यहाँ से निकल करके कहीं बाहर जाएंगे, तो लोग ऑटोग्राफ लेंगे आपका। कम से कम आपके पास में इतना तो है कि आप अमिताभ बच्चन के घर के पास का मकान में रहते हैं। लोगों के पास में आपकी पहचान है कि ये आदमी है, ये फलाने आदमी के पास में रहता है, अमिताभ बच्चन के पड़ोसी है। मेरा मतलब ये है कि जब आपका कोई सफल जो प्रतिद्वंदी है, बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसके साथ में कंपटीशन कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो रहेगा कि ये सफल इंसान के साथ में कंपटीशन करने वाले लोग आप जैसे लोग थे, ये आपकी सफलता की कहानी तो लिखी जाएगी कम से कम। अगर आप ये हैं और ये नहीं बन सकते, तो कम से कम इसके पड़ोसी तो बने रहेंगे। अगर आप इसका बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बुरा करते ही रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ रबड़ लेकर के घिसेंगे, तो ये जो मोटी सारी लाइन है, ये ख़त्म नहीं होगी, रबड़ से बिल्कुल भी नहीं खींची जा सकेगी, नहीं मिटाई जा सकेगी। अगर कुछ कर सकते हैं, तो ये जो लाइन है छोटी सी, इसके साथ में आपको बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, अपने आप को डबल मेहनत करवानी पड़ेगी। ये देखें कि ये बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ये मेहनत कर रहा है, तो आप भी मेहनत कीजिए। हो सकता है आपकी लाइन ये इतनी बड़ी नहीं हुई, तो कम से कम इसके बराबर तो होगी, इसके बराबर तो कम से कम बन ही सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसकी तरह मेहनत करेंगे। इसने बहुत मेहनत की होगी, इसने बहुत थप्पड़े खाई होगी, इसने दुख देखे होंगे, इसने बरसात देखी होगी, इसने गर्मी देखी होगी, सर्दी में भी इसने काम किया होगा, तब जाके इसकी लाइन इतनी बड़ी हुई है। अगर आप इतनी बड़ी करेंगे, तो इससे आपसे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 4 गुना बरसात देखनी पड़ेगी, 4 गुना इसको आपको गर्मी सहन करनी पड़ेगी, 4 गुना सर्दी सहन करनी पड़ेगी, 4 गुना लोगों से थप्पड़ ज़्यादा खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी लाइन इतनी बड़ी होगी। अरे आप छोटी छोटी बातों पे दूसरों को कम तराते रहें,
कम से कम उसकी मेहनत तो देखें, उसने कितनी मेहनत की है तब जाके उतना बना है। ये जो बनेगी ना बिल्डिंग, ये ऐसे ही नहीं बनेगी। इसको बनाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इससे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। लोग यही करते हैं, अमीर लोगों से लोग जलते हैं। जलना नहीं है, उनसे सीखना है, सीखें। आज लोग, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग मोदी जी से जल रहे हैं, कारण लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है। अरे विश्व के लोगों को पूछो, वो ये सोचते हैं कि कम से कम हम मोदी के देश में तो रहने की कोशिश करते हैं, अगर हमें भी मौका मिलता तो हम इनके देश में रहते, ये पहचान बनती। उन लोगों से, उन बच्चों से पूछो जिन लोगों ने यूक्रेन के अंदर तिरंगे के साथ में अपने स्वदेश लौटे हैं, उनको पूछो। मेरा मकसद राजनीति समझाना नहीं है, आप लोगों को समझाना है कि किसी का बुरा नहीं करो। अगर कुछ करना है तो खुद के लिए करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता मेहनत करने से मिलती है, और मेहनत आपके हाथ में है। जितना हो सके उतना मन, शरीर, सब कुछ एक जगह फोकस करो, एक टारगेट करो। किसी ने कहा है कि अगर आपका टारगेट फिक्स है ना, तो वो छोटा सा जगह भी होगा ना, छोटी सी छेद होगा छोटा सा, वो भी आपको इतना बड़ा गोला दिखाई देगा, बड़ा सारा दिखाई देगा। ये तभी देख सकता है जब आपका फिक्स हो। अरे आप दूसरों को कम करने की कोशिश क्यों करते हो? बड़ा करने की कोशिश करो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, भला करने की कोशिश करो। भला तभी कर पाओगे जब आप अच्छा सोच पाओगे। अच्छा तभी सोचोगे जब दूसरों का भला करोगे। दूसरा का भला तभी करोगे जब आप खुश रहोगे, और खुश तभी रहोगे जब आप दूसरों को देख करके जलेंगे नहीं, बल्कि खुश होंगे। खुश हो, उनसे सीखो। वो छोटी सिंपल बात है, आज आपको सीखने को मिल रही है। कोशिश करो खुद को अच्छा बनाने की। बाकी वीडियोस तो और भी आते रहेंगे, लेकिन जो ये चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। किसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम जो बेजानकार लोग हैं मेरे आसपास में रहते हैं, उन सभी से कहता हूँ कभी भी किसी का नुकसान नहीं करें। नुकसान से कुछ भी नहीं होता, नुकसान से हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं। अगर दूसरों की गलतियाँ अगर आप देखते हो तो वो गलतियाँ आपके अंदर आ जाएगी। संगति का ये फ़र्क है, संगति अच्छी करो। किसी ने कहा ना संगति अच्छी करो। संगति का फ़र्क ये रहता है कि उसके जो गुण हैं वो आप में आ जाते हैं। अच्छी संगति करोगे तो अच्छे आ जाएंगे। कभी सुना होगा स्कूल के अंदर टीचर ने कहा है कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, होशियार जो बच्चे हैं ना उनके साथ में रहो। कारण क्या है? हम उनकी आदतें सीखते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तब जाके हमें उनकी आदतें आती है। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी हुड़दंग व्यक्ति के साथ में कभी दोस्ती किया। होशियार लोग पसंद है, चाहे वो मुझे धुतकारें, भगाएं, लेकिन मुझे तो उनके साथ में रहना है, सीखना है उनसे। और सीखेंगे कब? जब हम उनके कम से कम पास में रहेंगे। पास में कब रहेंगे? जब हम जलेंगे नहीं। जलेंगे नहीं तो वो भी हमें पसंद करेंगे, कुछ तो सीखने को मिलेगा। जीवन बहुत छोटा है, जीने के तरीके आपको आने चाहिए। कैसे जियोगे आपके हाथ में है, लेकिन अब जल जल के जीना है कि आपको खुशी खुशी जीना है, आपके हाथ में है। कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। अरे वो मेहनत कर रहा है, आज यहाँ नहीं तो वहीं कहीं और कर लेगा, उसकी लाइन तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। आपकी लाइन को बड़ा करना है, इससे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। इसने बहुत कुछ देखा है, सुना भी बहुत कुछ है, आपको भी पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनसे आप जलते हैं या वो आपसे जलते हैं। बताइए उनको नहीं जलना है आज से।